अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन में। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था डाटा इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और एंटिटी इंटीग्रिटी में क्या फ़र्क है। तो आज हम अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं बिफोर द नॉर्मलाइजेशन। तो हमारे पास एक टेबल के अंदर 4 प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं। 4 किस्म की प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 है सिनोनिम, दूसरा है होमोनिम, तीसरा है रिडंडेंसी और चौथा है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। आप इसको साइनोनिम भी कह सकते हैं, सिनोनिम भी कह सकते हैं, होमोनिम भी कह सकते हैं, होमोनाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होता है, ये भी हमारे पास एक टेबल के अंदर, ये भी एक प्रॉब्लम टाइप है प्रॉब्लम की जो कि टेबल के अंदर अकर होती है। ये तब अकर होती है जब हमारे पास 2 डिफरेंट नाम्स एक सेम एट्रीब्यूट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ इट एग्जिस्ट इन 2 or more रिलेशन। ठीक हो गया। तो हमारे पास एट्रीब्यूट जो है इसमें सेम होने चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। हमारे पास 2 टेबल्स हैं, 2 एंटिटीज़ हैं, एक है आइटम नाम की, एक है सप्लायर नाम की। तो आइटम में आइटम नंबर होगा और आइटम कलर होगा। तो जबकि हमने सप्लायर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, सप्लायर आईडी है, सप्लायर नेम। तो यहाँ पे आइटम में, आइटम वाले टेबल में सप्लायर कोड क्यों दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ये भी प्रॉब्लम्स है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए ये जो चीज़ है वो देखनी होगी कि वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाते वक्त मसला बनेगा। तो यहाँ पे सप्लायर आईडी है तो यहाँ पे भी सप्लायर आईडी होना चाहिए था, यहाँ पे सप्लायर कोड है तो यहाँ पे भी सप्लायर कोड होना चाहिए था। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले रिलेशंस में सिनोनिम प्रॉब्लम्स है जो कि जैसा कि सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड है, ये फील्ड्स हैं जो कि सेम एट्रीब्यूट्स हैं। द एरर कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग सप्लायर आईडी इन बोथ रिलेशंस। तो हम इसको तब टैकल करेंगे जब यहाँ पे भी सप्लायर आईडी करेंगे। ठीक होगा। तो ये फॉरेन की प्राइमरी की है और ये प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर एज फॉरेन की के तौर पे यूज हो रही है। तो आगे जी होमोनिम है, तो जस्ट इसमें फ़र्क वहाँ पे सेम था और यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है। तो ये भी एक टाइप है प्रॉब्लम की जो कि टेबल के अंदर अकर होती है। ये तब अकर होती है जब हमारे पास सेम नेम हो बट यूज्ड फॉर द 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो डिफरेंट नेम मस्ट बी यूज फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट। तो हमारे पास डिफरेंट नेम जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। आप लोग एट्रीब्यूट्स भी पढ़ के आ चुके हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेता है, हमारे पास कस्टमर का एक टेबल है, एक सप्लायर का टेबल है, 2 टेबल है। तो सप्लायर कस्टमर में कस्टमर आईडी और कंपनी नेम है, जबकि सप्लायर में सप्लायर आईडी और कंपनी नेम है। अब देखिए कंपनी नेम सप्लायर में भी शो हो रही है, ऊपर में भी शो हो रही है। तो वो कह रहा है कि द अबव रिलेशन हैव द होमोनिम प्रॉब्लम। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें कंपनी नेम एट्रीब्यूट जो यूज किया गया दोनों टेबल्स में, इट में क्रिएट कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन अक्कर हो गई है यहाँ पे, बट अ डिफरेंट नेम शुड बी यूज्ड। हमें करना चाहिए था सप्लायर रिलेशन में सच है सप्लायर नेम इंस्टेंट ऑफ द कंपनी नेम। तो यहाँ पे सप्लायर नेम की जगह पे हमें कंपनी नेम की जगह पे सप्लायर नेम रखना चाहिए था, यहाँ पे कंपनी नेम नहीं होना चाहिए था। तो ऊपर कंपनी नेम हो जाता तो ठीक था। तो यहाँ पे ये था होमोनिम। तीसरे नंबर पे है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मल्टीपल फाइल्स। ये तब अकर होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है टाइप की, कि जब हमारे पास टेबल्स के अंदर सेम इंफॉर्मेशन अननेसेसरी स्टोर की गई हो। तो इसकी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, 2 डिफरेंट वेज हैं। नंबर 1 है जी, आप देखें हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है, ये तो ठीक है, प्राइमरी की हम इसे कर लेंगे। नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और एज। अब ये देखिए डेट ऑफ बर्थ में और एज में क्या फ़र्क है, तो हमने अननेसेसरी फॉर्म्स दी हुई हैं। तो हम इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे, गैर ज़रूरी को निकाल देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। तो वो कह रहा है कि द अबव रिलेशंस हैव रिडंडेंसी प्रॉब्लम। तो ऊपर वाले टेबल में हमें यह प्रॉब्लम अकर हुई है कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट थे एज का और डेट ऑफ बर्थ का, तो सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हमें क्यों 2 दफ़ा रिपीट किया गया, तो हम किसी एक को रख लेंगे। ठीक होगा। तो एज एट्रीब्यूट इज क्रिएटिंग रिडंडेंसी इन द रिलेशन, इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिलेशन। तो हम एक को रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। नंबर 4 है जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। तो इसमें ये है कि हमारे पास ये भी एक प्रॉब्लम है
ये भी एक टाइप है प्रॉब्लम की जो कि टेबल्स के अंदर अक्कर होती है जब हमारे पास स्पेसिफाई किया गया हो यस और नो या समटाइम ट्रू और मोर सच एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम फॉर वन एंटिटी। तो यहाँ पे देखें वो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है, या तो वो सिंगल हो सकता है या वो मैरिड हो सकता है। तो हम अगर रख दें ट्रू यस और नो रख दें, मैरिड है यस, नो है तो नहीं मैरिड तो नो कर दें। तो यहाँ पे वो कह रहा है ऊपर वाले टेबल में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स है मैरिड का सिंगल बट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। ठीक हो गया। तो हम द प्रॉब्लम्स अकर इफ यस इज सिलेक्टेड इन बोथ एट्रीब्यूट एज अ पर्सन कैन नॉट बी मैरिड इन एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब हम कोई स्टेटस लगा दें, हम मैरिड की बजाय पूरा लिखने के बजाय हम जस्ट एम लिख दें और सिंगल की बजाय जस्ट हम एस लिख दें, तो हम अपनी स्टोरेज का भी ख्याल रख सकें और हम इस तरह से अपने डाटा को ठीक कर सकें। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स थी जो कि एक टेबल्स के अंदर अकर होती हैं। ठीक है। तो अगला सवाल भी सेम इसी तरह का है, हम इसको भी डिस्कस साथ ही कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास व्हाट आर द डेटाबेस अनोमलीज। अनोमलीज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, अकर, एरर, या आप कुछ भी इन्हें नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी एनोमलीज कौन सी हैं, हम ब्रीफली डिस्कस करें इनको वन बाय वन। तो डेटाबेस एनोमलीज क्या होगा, और द प्रॉब्लम्स, ये भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि टेबल्स के अंदर अकर होती हैं। ये तब अकर होती हैं जब डाटा हमारे पास रिडंडेंसी है टेबल्स के अंदर। दीज एनोमलीज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग। तो ये प्रॉब्लम जो है अकर करती हैं जब हम प्रोसेस कर रहे हो अपनी चीज़ों को, जब हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हो, जब हम डाटा को डिलीट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, तो तब हमें ये प्रॉब्लम्स अनोमलीज अकर होती हैं। तो सम इंपॉर्टेंट डाटा में बी लॉस्ट इफ अ रिलेशन इज अपडेटेड दैट कंटेन डेटाबेस अनोमलीज। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम अपने डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को अपडेट कर रहे हो तो वो हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट डाटा था। ठीक है। तो it is important to remove these anomalies in order to perform different processing on the relation without any problem। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को रिमूव करना होगा। तो अब हमारे पास anomalies हैं, टाइप्स ऑफ anomalies। टाइप्स ऑफ एनोमलीज में 3 एनोमलीज हैं। इंसर्शन एनोमली, ये इंसर्शन एनोमली तब अकर होती है जब हम अपने रिकॉर्ड को, न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो टेबल के अंदर। In this anomaly, user cannot insert a fact about an entity until he has an additional fact about another entity। तो ये तब तक हम अकर नहीं कर सकते जब हम अपनी चीज़ों को देख नहीं लेंगे, उन चीज़ों को रिमूव नहीं कर लेंगे। तो डिलीशन एनोमली है, सेम वही लाइनें हैं, ये तब अकर होगी जब हम अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी एंटिटी में भी फ़र्क जाके पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन क्या है, इसे आप मॉडिफिकेशन कह लें, इसे आप अपडेट कह लें। तो हाँ, ये तब अकर होती है जब हम अपने टेबल्स के अंदर अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम सेम एट्रीब्यूट को फिर उन चीज़ों को अपडेट करना तो दूसरे टेबल में भी मसला बनेगा। तो ये आपके पास टेबल है, कस्टमर आईडी है, तो ये आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक टेबल है, उन्होंने एट्रीब्यूट्स बताया, उनमें डाटा लिखा हुआ है। तो अब वो कह रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी एनोमलीज हैं हमें फाइंड करके बताओ। अब वो कह रहा है इंसर्शन एनोमली। अब वो कह रहा है कि आप सपोज करें आप एक सेल्समैन है आबद नाम के, आप कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एंड इज असाइन टू नॉर्थ रीजन। तो आपको असाइन करना है नॉर्थ रीजन में। द रिकॉर्ड ऑफ अ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी इंटर्ड अनटिल अ कस्टमर इज आल्सो असाइन टू हिम बिकॉज द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन कस्टमर आईडी। तो वो ये कह रहा है तब तक आप आबद को कंपनी के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकेंगे जब तक आबद को एक कस्टमर आईडी नहीं मिलेगा, जब तक आबद को कोई रोल नंबर नहीं मिलेगा, जब तक कस्टमर को उसे प्राइमरी की यूनिक की नहीं मिलेगी, तब तक आप उसका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक होगा। ये थी इंसर्शन एनोमली। दूसरे नंबर पर डिलीशन एनोमली। सपोज करें आपने कस्टमर जो आईडी 40 है उसको डिलीटेड करना है, तो ये जितनी भी सेल्समैन की इंफॉर्मेशन है वो जो है वो 40 की डिलीट हो जाएगी। कस्टमर आईडी है दाऊद, तो वो कह रहा है कि खालिद जो है वो सेल्स है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो दाऊद खालिद ईस्ट उसका वो टोटली जो है वो जाता रहेगा। आगे जी है जी मॉडिफिकेशन एनोमली। मॉडिफिकेशन एनोमली ये होती है कि जब आप अपडेट कर रहे हो, आप चाहते हैं कि यहाँ पे सपोज करें एक सेल्समैन है अहमद, तो हम यहाँ पे देखते हैं अहमद सेल्समैन है
हमने ईस्ट रीजन फ्रॉम द साउथ, हमने उसको अहमद को अपडेट करना है। अहमद का नेम यहाँ पे होगा अपडेट ऑल द रिकॉर्ड इन विच अहमद अपीयर्स, द डाटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट इफ इट इज़ नॉट अपडेटेड इन आवर रिकॉर्ड। तो ये तब तक अपडेट नहीं होगा जब तक हम अहमद का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके अंदर भी अपडेट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम अपना वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए हम इन प्रॉब्लम्स को भी, जो जो प्रॉब्लम्स अगर होती हैं, इनको रिमूव करते हैं। तो आपने जस्ट इतना याद रखना है कि डेटाबेस अनोमलीज है क्या, प्रॉब्लम्स ऐसी कौन सी हैं, और उन 3 प्रॉब्लम्स के नाम कौन कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं, उनके नाम लिख के उनको एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल। तो आपने इनको मजीद डिटेल में डेप्थ में नहीं जाना। तो अगला हमारा लास्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का। ये भी हम इंट्रोडक्शन इसके अंदर करेंगे। ये एक कोर टॉपिक है, इससे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसकी जो अपने गुजरांवाला बोर्ड की स्कीम है उसके रिलेटेड इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हम उनको बस देख लेंगे। अगर आपको डिटेल में नॉर्मलाइजेशन समझनी है तो मैं अपने एनिमेशन के कुछ लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। अगर आपने जस्ट अपने कोर्स के रिलेटेड देखना है तो आपको जो चीज़ बताऊंगा जस्ट आप उतना करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।